हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स की 1.3 एक्सरसाइज। तो देखिए 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका भी बेसिक बता देता हूं मैं आपको। इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था, यानी कि एक नंबर की कोई भी एक नंबर की हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स से किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई के लिए कुछ रूल्स होंगे, हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह से ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से बी मैट्रिक्स क्या होगी, मान लीजिए हमारे पास ये भी एक फॉर एग्जाम्पल ही ले रहे हैं 1 2 6 9 एंड 2 1। तो मान लीजिए ये मैट्रिक्स हो गई हमारे पास। इन दोनों की मल्टीप्लाई अब हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एक रूल है, जैसे कि हमने प्लस माइनस के लिए भी रूल देखा था, उसमें क्या होता है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। वो किस तरह से ऑर्डर सेम होना चाहिए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 की है। और इसी तरह जो है हमारे पास बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन से ऑर्डर की है, हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 ऑर्डर कितने की है, देखिए यहाँ पर 3 ऑर्डर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 2 की। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लिकेशन करने लग रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक रूल होता है। देखिए अब क्या होगा वो रूल, कि यहाँ पर हमारे पास होगा सबसे पहले जो ए की जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पे मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या होगी, ए क्रॉस बी क्या होगा, जो इसकी रो हैं, यानी कि जो हमारे पास ए की जो फर्स्ट होगा उसकी जो रो होंगी और जो सेकंड की कॉलम होंगी, यानी कि ये जो 3 है और ये जो 2 है, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी जो हमारे पास ए क्रॉस बी कर रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कोई सी मैट्रिक्स आएगी, वो ऑर्डर कौन सा होगा, 3x2 का ऑर्डर होगा। तो इस तरह से ये होना चाहिए कि इनकी मैट्रिक्स जो है इस ऑर्डर में बनेगी। और ये हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट की रो होनी चाहिए और सेकंड की कॉलम होनी चाहिए, वो हमारे पास आएगा। लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो स्टार्टिंग की रो और जो यहाँ पर स्टार्टिंग की दोनों की रो होंगी वो सेम होनी चाहिए। स्टार्टिंग की दोनों की रो सेम होनी चाहिए, तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे, प्री फैक्टर। क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पर कहेंगे प्री फैक्टर और बी मैट्रिक्स जो होगी उसको हम कहेंगे पोस्ट फैक्टर। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले ए क्रॉस बी हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप अब क्या करेंगे, जो आपके पास ये फर्स्ट रो दी गई है, ये जो फर्स्ट रो है इसकी आपने मल्टीप्लाई करनी है दूसरे की, यानी कि जो बी मैट्रिक्स है उसकी कॉलम के साथ। तो इनकी इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 1 की 1 से होगी, 4 की 2 से होगी, 7 की 2 से होगी। तो यहाँ पर अब मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ से 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 7 की 2 से मल्टीप्लाई 14। तो इस तरह हम इसको करेंगे सॉल्व। इसी तरह से जब हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कर ली, उसी तरह से अब हम फर्स्ट रो की दोबारा करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी दोबारा करेंगे किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो अब इसकी दोबारा करेंगे हम मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट 1 की 6 से तो 6 हो जाएगा, इसी तरह से 4 की 9 से 36 हो जाएगा, इसी तरह 7 की 1 से 7 हो जाएगा। इस तरह से हमने इनकी मल्टीप्लाई करी है। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने करनी है सेकंड की मल्टीप्लाई, इसकी 2 5 8 जो सेकंड रो है उसकी भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि अभी हमने फर्स्ट में किया। तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पर आप फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 5 की 2 से, 8 की 2 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 10 प्लस 16, इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से हम फिर दोबारा करेंगे किसकी मल्टीप्लाई, 2 5 और 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बार 6 9 और 1 के साथ। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से 2 45 और 8, इस तरह हम इसको करेंगे। इसी तरह से अब 3 6 जो 9 बचा है आपकी लास्ट जो कॉलम जो रो है आपके पास, अब उनकी दोनों कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 की 1 से, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 3
प्लस 6 की 2 से प्लस हो जाएगा 12। इसी तरह से अब हम करेंगे इनकी प्लस आगे 9 की 2 से, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। इस तरह से देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे 3 की अब 6 के साथ सेकंड कॉलम पर आ जाइए, थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 6 ज़ा 18 प्लस 6 की 9 के साथ करेंगे 54 प्लस 9 की 1 से करेंगे 9। तो इस तरह देखिए अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी कि इनको प्लस कर लीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा A क्रॉस B का। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने किस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन सीखी है। जब हमारे पास क्या होगी, दो मैट्रिसेस होंगी, तब उनकी मल्टीप्लाई हम किस तरह से करेंगे। तो आपको लग गया होगा कि हमने पता लग गया होगा किस तरह से हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। एक बार दोबारा देख लीजिए, अब जब हम सम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम दोबारा करेंगे। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ इन पर किस तरह से अप्लाई होंगी। तो आ जाइए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है इनकी ऑर्डर जो है प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी। ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी इनकी एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था एसोसिएटिव कॉम्युलेटिव, इसमें भी हमारे पास रहेंगी। एसोसिएटिव में हमारे पास क्या हो जाएंगी, अगर हमारे पास कह दिया जाए A क्रॉस B क्रॉस C, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है और वो किसके इक्वल होगी, A B C के इक्वल होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उसी तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेके। जैसे कि अभी ये हमारे में सम में आ जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा कि किस तरह से अप्लाई होगी। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, तो वो देखिए किस तरह से बनेगी। मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव की है, तो देखिए यहाँ पर A क्रॉस B प्लस C, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी, तो ये किसके इक्वल रहेगी, ए बी प्लस AC के इक्वल रहेगी। तो ये तो आपको पता लग गया कि इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होंगी। इस तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी भी है, उनको भी देख लीजिए। तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा कि कॉम्युलेटिव में कि इसमें हमारे पास दो केस रहेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई हो भी सकती है और नहीं भी। वो देखिए किस तरह से, अगर हम कह सकते हैं जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था, अगर A प्लस B है वो इक्वल होगा B प्लस A के, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं था। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा नहीं है कि हर बार वो इसके इक्वल रहेगी। मान लीजिए हमने कर दिया A क्रॉस B, वो इक्वल नहीं हो सकता B क्रॉस A के, ये हम कह नहीं सकते कि हमेशा इक्वल रहेगी। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने जो है 3 प्रॉपर्टीज इसकी सीख ली हैं। अब जो है हमारे पास इनके सम आ जाएंगे, तो वो देखिए उनके सम किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1.3 एक्सरसाइज में हमारे पास जो है फर्स्ट सम है यहाँ पर, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी इफ डिफाइंड व्हेन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। A क्रॉस B फाइंड करना है जब हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है। तो A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 3 2 1। इसी तरह से B मैट्रिक्स गिवन है 4 -1। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी जो है स्टार्टिंग में आपने चेक करना है कि इनका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसी तरह से B का क्या है 2 क्रॉस 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी मल्टीप्लाई आप कब करेंगे, जब इनका क्या होगा, दोनों की रोज सेम होंगी। तो यहाँ पर दोनों की रोज सेम है, यानी कि 2 2 है दोनों की, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये चेक करना है कि वो कितने ऑर्डर की बनेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए वो किस तरह से हम चेक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो मैट्रिक्स दी गई है, यानी कि प्री फैक्टर जो है, उसकी जो हम क्या करेंगे, रो देखेंगे। तो उसकी रो है हमारे पास 2, और जो सेकंड जो है सेकंड यानी कि पोस्ट फैक्टर है, उसका हम चेक करेंगे कि कॉलम कितना है। कॉलम है 1, इसमें है 2। तो यहाँ पर कौन से ऑर्डर की बनेगी मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 1 की बनेगी। तो अब हम इनको सोल्व भी कर लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है। तो फर्स्ट रो ये रहेगी हमारे पास 1 और 3, और फर्स्ट कॉलम हमारे पास सेकंड में फर्स्ट कॉलम ये भी बनेगी 4 -1। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की करेंगे, यानी कि 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 की 1 से कर देंगे 4, और 3 की -1 से कर देंगे -3 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम फर्स्ट रो की हमने फर्स्ट कॉलम से कर ली, क्या इसमें सेकंड कॉलम है, नहीं है। अगर होती तब हम उसके साथ भी मल्टीप्लाई करते। अब हम करेंगे नेक्स्ट पर मूव, वो है हमारे पास सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 = 8, और 1 की -1 के साथ वो -1 हो जाएगा। फिर आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 में से 3 जाएंगे, 8 में से 1 जाएंगे, तो वो हमारे पास जो है इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी इस तरह से। देखिए सेकंड पार्ट है, इसी में हमारे पास
A इज इक्वल टू 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 एंड 7। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है बन रही है। तो हमने जब चेक किया तो हमारे पास 1 into 2 ऑर्डर यानी कि 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन रही है। इसी तरह से जब हमने B चेक किया तब हमारे पास 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन रही है। तो यहाँ पर क्या ये दोनों जो है हमारे पास सेम दिए गए हैं? इनकी रो क्या सेम है? नहीं है, इनकी सेम जो है रो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए भी यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो इक्वल नहीं है। ऑर्डर इक्वल होने का मतलब इनकी रोज जो है वो सेम नहीं है। अगर रोज सेम होती तभी हम इनकी मल्टीप्लाई कर पाते, लेकिन यहाँ पर इनकी रोज जो है सेम नहीं थी, इसलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में ए मैट्रिक्स गिवन है 5 7, बी में गिवन है 3 एंड 2। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से ऑर्डर में गिवन है? देखिए यहाँ पर भी हमारे पास जो है इनकी रोज कॉलम सेम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ए क्रॉस बी जो है डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है यानी कि जो नंबर ऑर्डर ए जो है, ऑर्डर ए क्या है, नंबर ऑफ रोज जो है वो बी के कॉलम के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, ए इज इक्वल टू 2 3 4 -1 2 एंड -5। बी गिवन है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 -4 -5 एंड 6। तो यहाँ पर हमने ऑर्डर चेक किया 2 क्रॉस 3 ए मैट्रिक्स का है और इस तरह से 3 क्रॉस 2 बी मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पर देखिए क्या हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ से जो इसकी रो है यानी कि जो फर्स्ट की रो है वो सेकंड की कॉलम के इक्वल है, यानी कि 2 क्रॉस 2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनकी जो है सेम बन रही है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इनकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या चेक करना है? फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। फर्स्ट की रो चेक करनी है, सेकंड की कॉलम चेक करनी है, तभी इनकी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 3 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 3 एंड -5 से। तो यहाँ पर हमने देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 के साथ, 3 3 के साथ, 4 -5 के साथ। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम नेक्स्ट पर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यानी कि 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 2 के साथ कर दी, उसके बाद 3 की -4 के साथ करेंगे, 4 की 6 के साथ करेंगे, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं इस मैट्रिक्स इस रो की और इस कॉलम की मल्टीप्लाई की है अब हमने। इसी तरह से जब हमने फर्स्ट रो की दोनों कॉलम के साथ यानी कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ली, उसके बाद हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। सेकंड रो हमारे पास है -1 2 एंड -5। अब इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट रो के साथ सेकंड रो के साथ। तो पहले फर्स्ट रो के साथ कर लेते हैं, यानी कि 1 की जो है -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, -5 की -5 के साथ मल्टीप्लाई। तो उसकी तरह से अब हमने करनी है मल्टीप्लाई अब किसकी? सेकंड कॉलम की सेकंड रो से, यानी कि -1 की 2 के साथ, 2 की -4 के साथ, -5 की 6 के साथ। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ पर कर भी दिखाया है कि हमने किस किस की मल्टीप्लाई की है। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद आपने इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपके पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी? देखिए -9 16 30 -40। इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी। इसी तरह से जो है नेक्स्ट मैट्रिक्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है हमारे पास? इफ़ ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 -2 एंड 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है दोनों। इसके अकॉर्डिंग हमें करना क्या है? फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर हम ए क्रॉस बी अब फाइंड करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है? फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम। फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम चेक कीजिए क्या है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा कि वो दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर अभी इनकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले जो ए की फर्स्ट रो गिवन है 2 4 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड की कॉलम है फर्स्ट कॉलम उसके साथ। तो यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया? 2 4 की जो मल्टीप्लाई की है 1 और -2 के साथ की है। तो 2 की 1 से की तो 2 आ जाएगा, 4 की -2 के साथ की है तो -8 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? 2 4 जो हमारे पास ये है 2 4 इसकी दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ 3 एंड 5 से, यानी कि 2 की 3 से 6, 4 की 5 से 20। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई की है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए उसको प्लस कर लेंगे हम। उसी तरह से नेक्स्ट पे करेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास रो कौन सी है? 3 एंड 2 उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड -2 के साथ। तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की 1 से तो 3 हो जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 है -4 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे? 3 2 की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 5 से, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 2 की 5 से करेंगे 10 हो जाएगा। इस तरह से हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है।
फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी -6 26 -1 19। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये था। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी गिवन है BA। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड B क्रॉस A। तो यहाँ पर B क्रॉस A देखिए, जो हमारे पास B मैट्रिक्स थी उसको अब हमने पहले लेना है और जो A मैट्रिक्स है उसको बाद में लेना है। यानी कि जो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें जो हमारे पास A था वो हमारे पास प्री फैक्टर था और जो B था वो हमारे पास पोस्ट फैक्टर था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जो B होगा वो प्री फैक्टर हो जाएगा और जो A है वो पोस्ट फैक्टर हो जाएगा। यानी कि जो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो इनसे अलग आएगी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, B क्रॉस A करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर B की मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिए कि B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। आपने पहले उनको लिखना है, फिर आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर B मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो थी हमारे पास 1 -2 3 एंड 5। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी। इसी तरह से देखिए जो A मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या गिवन थी, A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी 2 3 6 2 3 4 एंड 2। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन थी। इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो देखिए अब किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो लेनी है। जो फर्स्ट रो है वो अब B की ली जाएगी, यानी कि इसकी 1 एंड 3। 1 एंड 3 की मल्टीप्लाई अब 2 एंड 3 से होगी। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। तो इस तरह से ये हमारे पास बनेगा। इसी तरह से अब 1 और 3 की दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 एंड 2 के साथ। तो 1 की 4 से 4, 2 की 3 से 6। इसी तरह से सेकेंड रो पर आ जाइए, -2 एंड 5, -2 की +2 के साथ और 3 की 5 के साथ। तो यहाँ पर -4 एंड 15 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, -2 एंड 5 की मल्टीप्लाई 4 एंड 2 से कर देंगे। -2 की 4 से -8, 5 की 2 से 10 हो जाएगा। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आंसर मैट्रिक्स आ जाएगी, देखिए 11 10 11 2। जो आपके पास देखिए ये जो मैट्रिक्स आई है, जो आपने पहले सॉल्व किया था, वो दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुमुलेटिव में कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर, इफ़ A इज इक्वल टू -2 3 -1 -1 2 -1 -6 9 -4 and B is equal to 1 3 -1 2 2 -1 3 0 -1 show that A क्रॉस B is equal to B क्रॉस A। तो यहाँ पर हमें क्या शो करना है कि A क्रॉस B जो है इक्वल है B क्रॉस A के। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताया था कि वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी हमारे पास 2 केस थे। अगर उनका ऑर्डर सेम रहा तो हम वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका ऑर्डर चेंज हुआ, यानी कि उनके नंबर जो है अलग हुए, एलिमेंट अलग हुए, फिर हम कह नहीं सकते कि वो इक्वल हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है हम इनको शो करना है, तो वो देखिए किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर A की जो फर्स्ट रो है वो कौन सी है हमारे पास, यहाँ पर देखिए -2 3 -1। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें इससे ही करनी है होगी। देखिए यहाँ पर इसी से करेंगे, -1 2 एंड 3 से, 1 2 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -2 की 1 से -2, 3 की 2 से +6, -1 की +3 से क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इस तरह से हमने इसकी सॉल्व किया। इसी तरह से देखिए अब नेक्स्ट करेंगे हम क्या, -2 3 एंड -1 की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सेकंड रो से, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि -2 की 3 से, 3 की 2 से, -1 की 0 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखिए -6 +6 एंड 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो है फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से भी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 की -1 से, 3 की -1 से, -1 की -1 से। तो ये यानी कि रिजल्ट क्या रहेगा, 2 -3 +1। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, फर्स्ट रो बन जाएगी पूरी की पूरी। यानी कि हमने क्या किया, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। इस अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट रो की तीनों कॉलम्स आ गई हैं। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो देखिए वो क्या होंगी,
तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड रो होगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अब हम फर्स्ट रो से। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। अब हमने क्या करना है, -1 2 एंड -1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 एंड 3 से। तो यहाँ पर -1 की 1 से, 2 की 2 से, -1 की 3 से। तो -1 + 4 -3, यानी कि -1 की 1 से की तो -1, 2 की 2 से की 4, -1 की 3 से की -3, इस तरह से आएगा। इसी तरह से अब हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया रो, फर्स्ट सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर ली। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इससे करेंगे अब हम मल्टीप्लाई 3 2 एंड 0 से। तो -1 की 3 से करेंगे -3, 2 की 2 से करेंगे 4, -1 की 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हमने सेकंड रो की थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करनी है। -1 की -1 से +1, +2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 एंड फिर -1 की -1 से +1। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। सेकंड रो के साथ तीनों कॉलम हो गई। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ तो हमने कर दी, देखिए सेकंड रो के साथ हमने तीनों कॉलम कर दिए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो से तीनों कॉलम की अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -6 की 1 से, 9 की 2 से, -4 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -6 + 18 -12 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 3 2 एंड 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे -6 9 एंड -4 की। तो क्या रिजल्ट आएगा, -18 + 18 + 0। इसी तरह से -6 9 एंड -4 की -1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -6 की -1 से, 9 की -1 से, -4 की -1 से। तो इस तरह से ये रिजल्ट हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपने प्लस कर लिखा है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाइए B क्रॉस A पर। तो B क्रॉस A भी अब हम फाइंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर आपने ध्यान रखना है, पहले हमें A दिया गया है या फिर B दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम रो और कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम B क्रॉस A करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास B की फर्स्ट रो थी वो क्या थी, 1 3 एंड -1 थी, 1 3 एंड -1। देखिए यहाँ पर हमारे पास B की जो फर्स्ट रो बनी वो क्या बनी, 1 3 एंड -1। और अब कॉलम कौन सी रहेगी, 2 माइनस का है -1 एंड -6। यानी कि देखिए एक बार बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर हमने अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ वो भी देख लीजिए। अब जो हमारे पास 1 3 एंड -1 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से एंड थर्ड कॉलम से। यानी कि हमने -1 3 एंड -1 की इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर कहाँ लिखनी है, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इस तरह से बनी है। ये -1 की जो हमारे पास 1 3 एंड 1 था, 1 की मल्टीप्लाई 2 से की है -2 से, तो -2 आ गया। इसी तरह 3 की मल्टीप्लाई करी हमने -1 से, वो हो जाएगा -3, -1 की -6 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से 1 3 1 की हमने मल्टीप्लाई करी 3 2 एंड 9 से, तो क्या रिजल्ट आया, 3 + 6 -9। इसी तरह से 1 3 -1 की मल्टीप्लाई हमने करी -1 -1 -4, उससे रिजल्ट क्या आया, -1 -3 + 4। इस तरह से आया रिजल्ट। आप क्या कीजिए, जब आपका ये फर्स्ट हो जाए, यानी कि एक रोस भी आपने जब सॉल्व कर लिया, आप क्या कीजिए, दोबारा से मैट्रिक्स ले लीजिए। किस ऑर्डर में लिखनी है आपने, B क्रॉस A में लिखनी है। तो सबसे पहले आप B मैट्रिक्स ले लीजिए, उसके बाद A को ले लीजिए, तब आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, जैसे कि अभी आपने ऊपर मल्टीप्लाई की थी उसी तरह आपने करनी है, बस आपने क्या करना है, मैट्रिक्स चेंज करनी है। पहले आपने B मैट्रिक्स को लेना है, उसके बाद A मैट्रिक्स को लेना है, फिर आप इसको सोल्व करेंगे, तब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पहली और दूसरी इक्वेशन यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट आता है कि A क्रॉस B = B क्रॉस A, यानी कि AB = B है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हैंस प्रूव। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ A = 1 -2 3 -4 2 5, और इसी तरह से B दिया गया है 2 3 4 5 2 1। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों इक्वल नहीं है, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें भी 2 केस थे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास 2 ऑर्डर 3 की है, सेकंड मैट्रिक्स 3 ऑर्डर 2 की है।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्डर पे ध्यान देना है, वहाँ पर ऑर्डर सेम था इसलिए वो इक्वल रही, यहाँ पर ऑर्डर चेंज है इसलिए वो इक्वल नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए बता देते हैं दोबारा से। ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 -2 है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 एंड 2 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 -8 +6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। इसी तरह से अब हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 3 5 एंड 1। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 3 -10 +3। इसी तरह से जो है हम क्या करेंगे, सेकंड रो की भी मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम अब 2 4 एंड 2 से। इसी तरह से फिर उसके बाद करेंगे हम 3 5 एंड 1 से। तो जब हमने सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करी रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास -8 +8 +10। इसी तरह से सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी तो रिजल्ट आया था हमारे पास -12 +10 +5। आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0 -4 10 3। तो हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि बी आपके पास क्या है और ए आपके पास क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तो ही ये सम पहले लिया कि हमने यहाँ पर इसलिए दिखाया कि आपको यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा। हमने वहाँ पर बी क्रॉस ए नहीं लिख कर दिखाया था आपको, अब यहाँ पर मैं आपको लिख कर भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमने पहले बी ले लिया, बी मैट्रिक्स, उसके बाद ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए बी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट रो हमारे पास ये है 2 क्रॉस 2 और 3 है, और सेकंड की फर्स्ट कॉलम हमारे पास 1 एंड -4 है। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई, 3 की -4 से, तो वो बन जाएगा -2 -12 हो जाएगा। इसी तरह से आपने फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करनी है, 2 की -2 से, 3 की 2 से। इसी तरह से जब आप इसकी भी मल्टीप्लाई कर ले, आप 5 और 3 की भी मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम है क्योंकि वो आपने वो मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये पूरी की पूरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। आपने फर्स्ट रो के साथ तीनों कॉलम्स को सॉल्व कर लिया, जिससे आपके पास फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप क्या करें, सेकंड रो पर आ जाइए 4 एंड 5 पर, उसकी भी मल्टीप्लाई करनी है आपको किसके, -1 एंड -4, -2 एंड 2, 5 एंड 3, यानी कि 4 की एक बार 4 की 1 से, 5 की -4 से। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा 4 -20, 4 की -2 से, 5 की +2 से, -8 +10 हो जाएगा, 4 की 5 से, 5 की 3 से, 20 + 15 हो जाएगा। इसी तरह से आपने 2 और 1 की मल्टीप्लाई करनी है, 1 4 माइनस का 4 है, -2 एंड 2, 5 एंड 3। तो आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए -10 2 19, -16 2 एंड 35, -2 0 एंड 13। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट आया, इसको हमने दे दी इक्वेशन सेकंड नेम, और वो पहले जो आई थी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इससे क्या रिजल्ट आता है हमारे पास कि ए क्रॉस बी जो है वो 2 ऑर्डर 2 का था, और जो बी क्रॉस ए आया वो 3 ऑर्डर 3 का हो गया। दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये भी हमारा सम जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दी गई है, देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, इवेल्युएटिंग द फ्लोइंग। तो यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अब आ जाइए, वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, 1 2 एंड 3, 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया नहीं गया कि हमें सिर्फ कहा गया इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस ऑर्डर में दी गई है कि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो जो हमें फर्स्ट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट मान लीजिए हमारे पास ए है और सेकंड है बी, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है। फर्स्ट की रो, सेकंड की कॉलम, सेकंड की कॉलम यह रहेगी हमारे पास 2 3 4 एंड 5, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई एक बार 2 से होगी, 1 की 3 से भी होगी, 1 की 4 एंड 5 से भी हो जाएगी। तो फर्स्ट रो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। 2 की 2 के साथ, 3 4 एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड रो भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 के साथ, 4 एंड 5 के साथ। तो यहाँ पर इनके भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 9 12 एंड 15 हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स का रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने पर, वो क्या रिजल्ट रहा, 2 3 4 5 4 6 8 10 6 9 12 एंड 15, हमारे पास ये रिजल्ट रहा।
इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, देखिए 1 3 -1 -4 प्लस 3 -2 -1 1, और मल्टीप्लाई में हमारे पास दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीप्लाई में दिया गया है 1 3 5 2 4 एंड 6, ये जो है हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप प्लस कर दीजिए, इनको प्लस कर सकते हैं। तो 3 + 1, पहले आपने ऑर्डर चेक करा, ऑर्डर इक्वल था, ऑर्डर सेम था, तो आपने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया। 3 + 1 -2 + 3 -1 -1 1 एंड -4, तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 4 1 -2 एंड -3 ये आ गया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करनी है 1 3 5 2 4 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो 4 एंड 1, फर्स्ट कॉलम 1 एंड 2, 4 की 1 के साथ 1 की 2 के साथ 4 + 2 हो जाएगा। इसी तरह से 4 1 की मल्टीप्लाई 3 एंड 5 के साथ हो जाएगी, 12 एंड 4 हो जाएगा। इस तरह 4 और 1 की मल्टीप्लाई 5 एंड 6 के साथ, यानी कि 20 + 60 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 26 हो गया। इस तरह से आपने सेकंड रो लेनी है, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट आपके पास देखिए ये आ जाएगा -2 -6 -6 -12 -10 -18, आपने मल्टीप्लाई करना है, इस तरह लिखे। उसके बाद उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आई वो क्या रही, 6 16 26 -8 -18 प्लस -28, तो इस तरह से ये रिजल्ट रहा। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए 1 2 एंड 3, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई में गिवन है 1 0 2 2 0 1 0 1 2, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में फिर गिवन है 2 4 एंड 6। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 एक साथ हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तो उसकी किस तरह से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 1 2 3 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 1 0 2 2 0 1 0 1 2, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जब हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी तो 1 + 4 + 0 हो जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 0 के साथ, 2 की 0 के साथ, 3 की 1 के साथ, तो 3 हो जाएगा। इसी तरह 1 2 3 की फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 1 2 के साथ, तो क्या रिजल्ट होगा, 2 + 2 + 6, तो इनको प्लस कर लेंगे, यानी कि इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी 5 3 एंड 10, 5 3 एंड 10 आ जाएगा। इसको थर्ड जो मैट्रिक्स थी उसको एज इट इज़ लिखा, अब हमने फिर दोबारा एज इट इज़ लिखा। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 10 की 2 4 एंड 6 के साथ, 5 की 2 के साथ, 3 की 4 के साथ, 10 की 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 10 + 12 + 60, तो इनको प्लस कर लेंगे तो 82 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने ये सम भी हमारा कंप्लीट कर लिया। इस तरह से फोर्थ पार्ट है, इसी में ए बी सी डी इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ए बी के साथ सी डी की मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी डी की ए बी सी डी से, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं सी डी के साथ, तो ए सी बी डी हो जाएगा, प्लस में ध्यान रखना है प्लस रहेगा, और इस तरह जो ये प्लस था उसको एज इट इज़। उसके बाद हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई, बी की बी के साथ, सी की सी के साथ, डी की डी के साथ, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या रिजल्ट आया, a² + b² + c² + d²। तो अब हमने इनको प्लस करना है, तो इनको हमने अब सिंपल ही प्लस कर दिया, a² + b² + c² + d² + ac + bd, तो हमने इसको सिंपली प्लस कर दिया है। अब उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, पार्ट 5th है। क्वेश्चन 5th में 1 -1 0 2 2 एंड 3 1 2 0 0 2 1 -0 1 1 0 2 एंड 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इनकी जो है माइनस को सॉल्व कर दीजिए। माइनस सॉल्व करने के बाद रिजल्ट देखिए क्या रहेगा, 1 की 0 से माइनस करी 1, 0 की -1 की तो -1, 2 की -2 करा तो 0, 2 के साथ -1 1 हो जाएगा, 0 के साथ 0 -0 -1 -2 -1 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स थी उसको हमने एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दी, 1 की 1 के साथ, -1 की 1 के साथ, तो यहाँ पर 1 एंड -1 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एंड -1 की, वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा -1 एंड 0, -1 + 0। इसी तरह से 1 -1 की अब थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0 एंड -1 के साथ,
तो रिजल्ट आ जाएगा 1। इसी तरह से अब हम जो है क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 + 2, 0 + 0 -2। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास थर्ड रो है उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इनको हमने सिंपली प्लस करना है। सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, 0 -1 1 2 0 -2 5 -2 एंड -3। आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन 6 है, पार्ट 6 गिवन है। वो क्या है, 3 2 5 2 -4 0 1 2 2 -1 3 एंड 5 -7 -8 5 9। अब इसका क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट नहीं गिवन तो हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 3 2 5 की मल्टीप्लाई हमने कर दी, किसके साथ कर दी है, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 के साथ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया हमारे पास 3 + 4 + 15 यानी कि 22। इसी तरह से 3 2 एंड 5 की हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ अब करनी है, 2 -1 5 यानी कि 3 की 2 के साथ 6, 2 की -1 के साथ -2, 5 की 5 के साथ 25 यानी कि 29 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड रो है उसकी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 2 की 1 के साथ 2, -4 की 2 के साथ -8, 0 की 3 के साथ 0। अब सेकंड रो की हमने फर्स्ट कॉलम से कर ली, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2 के साथ, -4 की -1 के साथ, 0 की 5 के साथ, 4 + 4 + 0 हो जाएगा यानी कि 8। इसको हमने एज इट इज़ लिखा। इसी तरह से अब हमने दोबारा से एज इट इज़ लिखा। अब इनको क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 22 में से 7 -29 में से +8 हो जाएगा। +8 क्यों, 2 बार माइनस है, यहाँ पर साइन चेंज हो गया, +8 हो गया। 29 + 8 37 हो जाएगा। -6 एंड -5 -11 हो जाएगा। 8 -9 -1 हो जाएगा। तो आज जो है हम यहाँ पे 5th सम तक ही कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमने 5th के सभी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको क्लास बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि बीकॉम से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। बाकी के नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।